तहन नोंडे नोआ चायबासा खुदकटी डंडी रे नोआ खतियानी जोहार यात्रा रे मंच रे आलिंगसला मानतान मंत्री को मानतान विधायक को और पार्टी रन कार्यकर्ता को और विशेषकर तय नोआ खतियानी जोहार यात्रा रे चायबासा जिला रेया बुरु चोट खन अतु दिसोम खन पे सौर सटर कान चासा बसा होड़ को बोया गाते को सलाम खोन पहल अलिंग सन खोन अडी सरहाव और गुड मनाओ जोहार। कई जिलों से होते हुए आज हम चायबासा जिला पहुंचे। ठंडा, बरसात, गर्मी, हर मौसम, हर जिला और हर प्रमंडल हम लोग घूमते रहते हैं। सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद राज्य के जन कल्याण के कार्य और उस कार्य की समीक्षा, उन कामों का क्या हाल है उसको देखने के लिए हम लोग गांव भी जाते हैं, पंचायत भी जाते हैं, जिला भी जाते हैं। दो 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाई है। राज अलग होने के 20 साल बाद पहले आदरणीय दिसोम गुरु जी ने जब कहा कि अलग राज बनाएंगे तो हम लोगों का विरोधी लोग बोलता था कि आदिवासी लोग बोलता है अलग राज बनाएंगे और मजाक उड़ाता था और बोलता था ये आदिवासी लोग तो हड़िया पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा, राज थोड़ी मिलेगा। एक लंबा संघर्ष चला, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक, और उस अलग राज का लड़ाई का गवाह भी यहां पर कुछ हमारा बुढ़ा बुजुर्ग लोग बैठा हुआ है। आप लोग पहचानते हैं यहां पर सब लोग को बैठे हुए जो लोग, उस आंदोलन को इन लोगों ने अपने आंखों से देखा है। ना जाने कितना पुलिस का लाठी भी खाया है, लोग जेल में भी गया है। अभी भी उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग हमारे बीच हैं। आज आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, वो भी एक उम्र के पड़ाव पर है। आज वही वजह है कि जो आदमी गांव गांव, पंचायत पंचायत, नदी नाला, पहाड़ पहाड़ घूमता था, वो व्यक्ति इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों को एक मंजिल में पहुंचाकर आराम कर रहा है। हम लोग उनको बहुत ज्यादा आजकल तकलीफ नहीं देता है। जहां बहुत ज्यादा दिक्कत, जहां मुसीबत होता है, तभी वो आज के दिन में साथ में चलते हैं। लेकिन कुछ अभी भी हम लोग के साथ है। 35 साल हो गया राज अलग हुआ। जब राज अलग हो गया तो विपक्ष का लोग का कब्जा हो गया सरकार में। बोला चलो राज तो अलग हो गया,
सरकार उनकार यहां का लोग नहीं बना पाएगा। यह भी बड़ा बात है। हर बात में चुनौती, हर बात में मुंह चिढ़ाना हमारे विपक्षियों का, झारखंडियों को। और सही में 20 साल तक इन लोगों ने इस राज को और राज के गद्दी पर कब्जा कर इस राज को चलाया। और 20 साल में यह राज देश का सबसे पिछड़ा राज बन गया। बड़ा विचित्र स्थिति। हर बार यहां के आदिवासी मूलवासियों को चिढ़ाना, गाली देना, शोषण करना इनका नियत ही बन गया था। और हम लोग भी मान के बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। और नतीजा ये होता है कि बहुत लंबा समय तक हम लोगों को लड़ना झगड़ना पड़ता है अपना हक अधिकार के लिए। पैंतीस साल 40 साल लग गया राज अलग करने में। और इस दौरान कितना लोग शहीद हो गया, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने नौजवान अनाथ हो गया। झारखंड को वीरों का धरती क्यों कहा जाता है? मैं समझता हूं देश आजाद करने का जितना लोग उसमें आंदोलनकारी निकले, उससे कम झारखंड अलग करने और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने भी इस राज्य में जन्म लिया। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव हो, पोटो हो, दुनिया भर के अनेक ऐसे वीर शहीद हैं जो कोने कोने में हम लोग उनका नाम लेते हैं, उनके शहादत दिवस पे एकत्रित होते हैं। वो सब यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी था। पेट में गमछा बांध बांध कर यहां का नदी नाला जंगल पहाड़ बचाने के लिए, यहां के आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए वो लोग, कोई पुलिस का गोली से मारा गया, किसी को फांसी दे दिया गया, किसी को जेल में मार दिया गया। और कोल्हान तो हर गली मोहल्ला में, चाहे गुआ गोलीकांड लीजिए, चाहे खरसुआ गोलीकांड लीजिए, देश में लोग जलियांवाला बाग को बोलता है बहुत बड़ा अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, जहां अनेक लोग मारे गए थे। लेकिन हमारा ये झारखंड प्रदेश एक ऐसा है जो आपको जगह जगह पर जलियांवाला बाग जैसा घटनाएं आप लोग को देखने और सुनने को मिलेगा। इतना लोग यहां संघर्ष करता रहा। जब देश आजाद का सपना भी देश का लोग नहीं देख रहा था, उससे पहले से हम लोग का पूर्वज लोग हम लोग की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता था। और आज जब राज अलग होने के बाद हम लोग भी सो गए कि चलो राज अलग हो गया, अब हमको अपना अधिकार अपने से मिल जाएगा, घर द्वार पहुंचा के मिलेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कभी भी हक अधिकार कोई ला के नहीं दिया। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ा है, हमेशा संघर्ष करना पड़ा। आज के दिन में भी आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, आजकल मोबाइल का जमाना है, टीवी, अखबार का जमाना है, आप लोग दुनिया भर का घटना सुनते होंगे कि आदिवासी के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं। और अभी तो खास तौर पर 2014 के बाद जब विपक्षियों का कब्जा देश में हो गया, आदिवासी दलितों को रस्सी में बांध बांध कर सड़क में खींचा जाता था। अनेकों ऐसी घटनाएं सुनने को मिला। अप्रत्याशित इन समुदायों पर अत्याचार बढ़े
और उसी को लेकर 2019 में जब हम लोग सोचे कि अभी राज बचेगा नहीं अगर इन लोगों को सत्ता से नहीं बेदखल किया गया, तब 2019 के वक्त हमने भी कमर कसा और आपको याद होगा उसमें हम संघर्ष यात्रा निकाले थे और पूरा राज के कोने कोने तक हम पहुंचे और उसमें हम चाईबासा भी आए थे, सरायकेला भी गए थे और चकरधरपुर भी गए थे। चारों तरफ पूरा राज में हाहाकार, कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सड़क पर है, कहीं पारा टीचर कहीं सड़क पर है, कभी जलसहिया कहीं सड़क पर है, सेविका कहीं सड़क पर है। सब हक अधिकार के लिए महीनों महीनों तक धूप बारिश में बच्चा लेकर के पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। और जो थोड़ा ताकत लगाने का कोशिश करता था, पुलिस का लाठी डंडा देकर के उन लोग को ठंडा कर दिया जाता था। कितना पारा टीचर लोग मर गया आंदोलन में अपना हक अधिकार मांगते हुए। कितनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना घर द्वार छोड़ करके सड़क पे पड़ा रहता था। उस समय हम उनके बीच में जाते थे और उस तकलीफ को हम नहीं भूल सकते। फिर अंततः 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाया और सरकार बनाने के बाद फिर चुनौती, सरकार बना, कोरोना भी साथ साथ में आ गया, ले समस्या। अब कोरोना में हम लोग करें तो क्या करें, सरकार ठीक से बना भी नहीं, राज देश का सबसे पिछड़ा, जहां डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, ऐसे स्थिति में कैसे इस महामारी से लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो लड़ने की बात है। ये कोरोना में तो पता चला यहां से लाखों लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाता है, कोई बेंगलोर में, कोई मुंबई में, कोई गोवा में, कोई कलकत्ता में, ना जाने कहां कहां। और भारत सरकार अचानक देश में लॉकडाउन लगा दिया। ले हाट बाजार, गाड़ी मोटर, घर द्वार सब में ताला लग गया। अब कोरोना से क्या लड़ेंगे। जो हम लोग का मजदूर बाहर काम करने गया था, सबको धक्का मार के सड़क पे उतार दिया। ये सब आप लोग सुने हैं, आप लोगों ने महसूस किया है, गांव देहात के लोग। और उस समय हमने कहा अब हाथ पे हाथ धरे बैठने से नहीं होगा। हम लोग सोते नहीं थे, रात दिन अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों से ला करके गांव में हम लोग पहुंचाते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं जो हवाई चप्पल वाला है उसको हवाई जहाज पे चढ़ाएंगे। हवाई जहाज पे तो कभी नहीं चढ़ाया, लेकिन कोरोना के समय में हमने वो हवाई चप्पल वाला मजदूर को हवाई जहाज में ला करके घर पहुंचाने के साथ। पिछला डबल इंजन का सरकार था, कोई महामारी नहीं, कोई सुखाड़ नहीं था, लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के यहां भात भात करके मरा। लेकिन इस महामारी में जो मजदूर अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, परिवार भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में भी इस राज्य में हम एक मजदूर को नहीं मरने दिए। और हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जोहार करते हैं यहां के महिला दीदियों को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए गांव गांव, पंचायत पंचायत खाना बना बना कर मजदूरों को मुफ्त में खिलाता था। और आज जब थोड़ा सामान्य हम लोग जीवन जाने की स्थिति पर है, जब हम काम करना शुरू कर दिए, लोगों की समस्या को खत्म करना शुरू किए, तो हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द चालू हो गया। आंगनबाड़ी सेविका, पारा शिक्षक, सिपाही, बूढ़ा बुजुर्ग, दिव्यांग, सबकी समस्याएं। पहले मंत्री का घेराव, विधायक का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना हक अधिकार मांगने के लिए, और आज के दिन में मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव होता है मंत्री को रंग लगाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए। यही फर्क है उसमें। इन लोग नियम कानून बनाता है
तो इस राज्य में लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता है। हम लोग नियम कानून बनाते हैं तो राज्य में लोग ढोल नगाड़े के साथ सड़क पर नाच गान करता है। यही फर्क उसमें था और हमने। आज बहुत सारी चीजें करना बाकी। अभी तो हम लोग लगता है 20 साल में पहली बार कोई कदम चले। और आज जिस आशा उम्मीद के साथ लोगों की आस जगी है, कभी आप लोग गांव में किसी पदाधिकारी को जाते हुए आप लोग सुने हैं या देखे हैं? कभी। लेकिन आज देखिए, जहां सड़क नहीं है, जिस गांव में, जिस पंचायत में रोड नहीं गया, सड़क अभी तक नहीं गया, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से लोग फोटोकॉपी मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर ले जा जा करके वहां के गरीबों की समस्या का समाधान कर रहा है। कोई ऐसा पंचायत नहीं बचा होगा जहां पदाधिकारियों का शिविर नहीं लगा होगा। एक बार नहीं, दो बार। अब तो और लगेंगे। अब पदाधिकारी जो पहले 20 साल तक बंद कमरे में एयर कंडीशन में बैठ के काम किया है, अब वो परंपरा खत्म हो गई। अब उसको एयर कंडीशन रूम से बाहर भी निकलना है और काम भी करना है। जंगल के पहाड़ में भी जाना है और नदी के किनारे में भी जाकर के, जिस गांव में है वहां जाके काम करना है। आज इसीलिए पहले खुद हम लोग क्यों निकलते हैं? हम क्यों गांव गांव, पंचायत पंचायत, जिला जिला घूमते? व्यवस्था को भी बदलने की आवश्यकता है। वही व्यवस्था, वही पदाधिकारी, वही कर्मचारी। आज कर्मचारियों के चेहरे पे मुस्कान क्यों है? आज पदाधिकारी गांव जाने के लिए क्यों तैयार है? पहले 20 साल तक क्यों नहीं जाता था? क्योंकि 20 साल तक सिर्फ आप लोगों के ऊपर शोषण करने की योजना, आप लोग का हक अधिकार चुराने का काम यही होता था। आप लोग कभी सोचिए, जो लोग गुजरात को चलाता है, जो लोग महाराष्ट्र को चलाता है, जो लोग उड़ीसा को चलाता है, जो लोग दिल्ली को चलाता है, वो सब राज्य क्यों आगे बढ़ गया? और वही लोग तो इस राज्य को चलाता था, तो ये राज्य पीछे क्यों चला गया? ये गया नहीं, इसको ढकेला गया है। इस राज्य के लोगों के लिए, इस राज्य को एक योजनाबद्ध तरीके से पिछड़ापन के गर्त में ढकेलने का काम किया गया, ताकि यहां के लोग आवाज नहीं उठा सके, हक अधिकार नहीं मांग सके। आज इसीलिए हम लोगों ने आप सरकार बनाकर एक ऐसी लकीर खींची है। अभी इनको उस लकीर का जवाब और उसको मिटाने का ताकत के लिए इन लोगों को 7 जन्म लेना पड़ेगा। आज बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन, आज दिव्यांग का पेंशन, किसान को मदद, बच्चे बच्चियों को पढ़ने का सुविधा, और तो और हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा परिवार, कभी आप लोग सपना में भी नहीं सोचते थे कि हमारा बाल बच्चा लोग विदेश में जाके पढ़ेगा। आज सरकार यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए, अगर उसको विदेश में भी पढ़ना होगा तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार दे रही है। अभी अनेक बच्चा लोग पढ़ रहा है वहां पर। ये देश का पहला राज्य है जो अपना पैसा से बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजता है। ये देश का पहला ये राज्य है जहां हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा महिला को पेंशन, हर दिव्यांग को पेंशन देते हैं। और तो और हमारे ये समाज में थोड़ा बहुत बदमाशी सब भी लोग कुछ करता है। कुछ आदमी लोग इतना गड़बड़ हो गया कि महिला लोग को घर छोड़कर भाग जाता है दूसरे राज्य में। उन महिलाओं को भी पेंशन देने का हम कानून बना दिया ताकि वो मान सम्मान से जिए। इस राज्य में गरीबी इतना है कि बेचारा हमारे गांव देहात में दुनिया भर का पर्व त्योहार रहता है,
लेकिन कपड़ा तपड़ा भी नहीं खरीद पाता था पैसा। आज सब बुजुर्ग, सब गरीब को हम लोग 10 रुपया में धोती साड़ी और लुंगी दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से बोले थे कि हमारा राज्य में गरीबी बहुत है, हमारे गरीबों को थोड़ा पेंशन का लिमिट बढ़ा दीजिए, लेकिन उन लोगों का कान में जू नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब ये लोग कुछ बोलने से नहीं देगा, अपने से कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए पिछला डबल इंजन का सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड से नाम हटा दिया। हम लोग आए, अतिरिक्त 20 लाख नया राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे। वो लोग 10 लाख लोगों का नाम हटाया, हम लोग 20 लाख लोगों का नाम जोड़ दिया। उसके बाद उसमें भी सौतेला व्यवहार। हम भारत सरकार को बोले कि हमको आप एफसीआई से अनाज दो, हम गरीबों को अपना खर्चा से पैसा लोगों को खिलाएंगे। एफसीआई से खरीदने से सरकारी दर में अनाज मिलता है, लेकिन भारत सरकार ने वो पैसा भी नहीं दिया, वो अनाज भी नहीं दिया। और अंतोगत कई जगह से हमें ये शिकायत आने लगी कि 2 महीना 3 महीना हो गया, हरा राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। तो अभी हमने आदेश दिया है पदाधिकारी को कि अब एफसीआई का भरोसा मत करो, बाजार से राशन खरीदो और गरीबों को बांटना शुरू करो। अभी बाजार से खरीदारी चालू हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ये हमें परेशान करेंगे। ये जानते हैं कि आज इस कुर्सी में एक ऐसा नौजवान खड़ा है जो आंदोलन के तप से बाहर निकला है, यहां के हर एक दुख दर्द के बारे में मालूम है, नौकरी पैसा कैसे देना है। अभी तो हम खतियान, आप लोग सोच रहे होंगे खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या हो गया, ये क्या, इसका मतलब समझ में नहीं आया। हम आपको बताते हैं वो इसलिए है, कुछ लोगों का यहां कहना है, जो हमारे विपक्ष के षड्यंत्रकारी लोगों का, ये लोग बोलता है जो खतियान की बात करेगा, जो 1932 का बात करेगा, वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम वही देखना चाहते हैं कि यहां का लोग 1932 का खतियान को मानता है या फिर हमारा साथ छोड़ता है। लेकिन अब गुजरात महाराष्ट्र का लोग चला के देख लिया 20 साल, वो राज तो आगे बढ़ गया। यहां का संसाधनों से, यहां का कोयला लोहा अब्रक से गुजरात जगजगा गया, मुंबई जगजगा गया, दिल्ली जगजगा गया, लेकिन ये राज अंधकार में चला गया। अब जो 1932 का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, इसलिए हमने ये खतियानी यात्रा। अब बाहर का लोग इस राज को नहीं चलाएगा, झारखंडी लोग चलाएगा, यहां का मूलवासी, यहां का आदिवासी चलाएगा। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, 35 साल अलग, एक पीढ़ी बूढ़ा हो गया। देखिए यहां पर बूढ़ा बुजुर्ग लोग बैठा, 20 साल अलग राज के बाद सरकार से उन लोगों को बेदखल करना पड़ा। अब बहुत जल्द 2024 में फिर हमें राजनीतिक चुनौती मिलने वाली है, और उसके लिए ये लोग राजनीतिक मैदान में जब नहीं सक रहा है तो एजेंसियों को पीछे दौड़ा करके हमें परेशान करने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत कीजिए, हम लोग उससे घबराते उबराते नहीं है। हम लोग व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है जो उन लोग जिस तरीके से प्रतिनिधि बना हुआ है। हम लोग पैसा वाला लोग का नेता नहीं है, हम लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा, नंगा, भूखा लोगों का जनप्रतिनिधि है। ये लोग व्यापारियों की जमातों का समूह है। ये लोग देता नहीं है, ये लोग ले लेता है, ये लोग बांटने वाला लोग नहीं है। आज तो हम समीक्षा कर रहे थे, आज आपके इस जिले में 24,000 करोड़ रुपया है बैंकों में। इस जिला में 24,000 करोड़ रुपया, मालूम है
आप लोग लिखिएगा भी तो लिखने में आपको समय लगेगा कितना रुपया होगा, और वो पैसा यहां के ना चाईबासा में ना झारखंड में खर्चा हो रहा है। उसका जो कानूनी व्यवस्था है वो बड़े बड़े व्यापारियों के लिए वो पैसा जा रहा है। और ये 24,000 करोड़ रुपए कहां से आया? ये बगले में जो लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, अबरक का खदान है, दुनिया भर का खदान सब खोल करके रखा है, उसी का पैसा जमा है। और हम लोग यहां का पैसा से गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई के लोगों का घर का रोशनी जला रहे हैं, और हम आज अंधकार में। और आज बैंक जिस तरीके से हमको एक छुआछूत की तरह देखता है, यहां का आदिवासी मूलवासी कितना को लोन मिलता है, कितना आदमी को बैंक में से जाकर के आपको घर बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए लोन मिलता है, जरा हमको बता दो। कोई नहीं देता। लेकिन आज हमने आप लोगों के लिए स्वरोजगार पैदा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चालू किया है। आप गाड़ी लीजिए, राशन दुकान चलाइए, कपड़ा दुकान चलाइए, सिलाई दुकान चलाइए, नाई दुकान चलाइए, ब्यूटी पार्लर चलाइए, जो चलाना है उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद देगी। और आप दुकान खुलवा करके आपको स्वरोजगार के रास्ते खोलने के लिए कानून योजना हम बनाए। आप लोग सरकार के पास आवेदन कीजिए। खेती बाड़ी करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं, मछली पालना चाहते हैं, आप जाके सरकार को दरखास्त दीजिए। मुख्यमंत्री पशुधन के माध्यम से आप इन योजनाओं का लाभ लीजिए। हम लोग कभी कभी दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री के आमंत्रण या किसी विशेष काम से जाते हैं, तो हवाई जहाज से जब जाते हैं तो उधर आंध्रा, तेलंगाना, केरल, ये सब जगह पर कभी जाएंगे तो आसमान से नीचे जब हम देखते हैं तो हम बहुत विचित्र हमको लगता है। गांव गांव में जितना गांव वहां नहीं दिखेगा, वहां पर उन गांवों में आपको मुर्गी पालने वाला वो हैचरी सब दिखाई देगा। इतना मुर्गी पालता है, इतना अंडा उत्पादन करता है, और वही आंध्रा का अंडा झारखंड में आकर के हमारा यहां पर ठेला में, खोमचा में बिकता है और हम लोग खरीद के खाते हैं। क्यों नहीं हम लोग उत्पादन कर सकते हैं? वही आंध्रा का मछली आता है यहां पर, उसी मछली को यहां लोग खरीदता है। क्यों मछली पालन यहां हम लोग नहीं करते? आप लोग ध्यान दीजिए। बाहर से आया हुआ यहां ठेला में गुपचुप बेचता है, वो आज बंगला बना लिया। लिट्टी बेचने वाला बंगला बना लिया है। लेकिन हम लोग का यहाँ का आदिवासी मूलवासी क्या बनाया? बोलो, गलत बोलते हैं? बनाया है कि नहीं सर? सनाम को बिना होता नोटे बारे कहते और को कमा धमा होता, लेकिन आबो बाबोल कमा धमा दाड़े अड़ी मुश्किल। नोटे गुपचुप बनाओ नहीं, लिट्टी चोखा चाय आखरी गनी एटा दिसों को ये कहते नोटे ठेला रे व्यापारे दा यार दूतल्ला उड़ाए हो बिना होता अड़ी मुश्किल। आज नहीं तो खपड़ा उड़ा हो बाबू जुद्ध दौड़े कर। बड़ा विचित्र स्थिति है आज। इसीलिए गांव गांव में हम शिविर लगवाए। जो पहले आपके लिए हम क्या क्या बनाए उसका गठरी बना बना करके पंचायत लगवाए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से कि आपके लिए ये योजना हम लोग बना दिए हैं। इन योजनाओं का आप लोग लाभ लीजिए। आप पेंशन उन्शन का तो बात छोड़ दो। पेंशन का दलाल उलाल वाला सब कहानी खत्म। आज पढ़ाई के लिए भी हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से हम लोग 9 लाख बच्चियों को जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। 6-7 लाख तो हम लोग जोड़ चुके, थोड़ा सा अभी बाकी है उस सबका। अभी हम लोग मीटिंग में इसकी जानकारी ले रहे थे, जहां कमी है उसको पूरा कर ले। और जब 18 साल की बच्ची हो जाएगी
तो एक मुश्त उसको 40,000 रुपया देंगे। और तो और उसका पढ़ाई मत छुड़वाइएगा। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, बीडीओ, सीओ, जो भी पढ़ाना है, जो भी नौकरी कराने के लिए, बैंक की नौकरी के लिए, रेलवे का नौकरी करने के लिए, तैयारी करने के लिए, जो आपको उसमें भर्ती लेने के लिए तैयारी करना है, उसका भी खर्चा सरकार देगी। ये हम कानून बना दिए। और तो और पढ़ाई करने के लिए भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड हमने बनाया है। ये एक योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से एक नौजवान को, चाहे लड़का हो लड़की हो, न्यूनतम ब्याज दर में 4% ना, कितना 4% है ना, 4% के ब्याज से 5 साल तक 15 लाख रुपया का भी उसको हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे, ताकि अपना पढ़ाई पूरी कर ले। और पढ़ाई करने के बाद 1 साल के बाद उसको जब कहीं नौकरी लग जाएगा, तब सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस कर। अब कहां दिक्कत है? आज इसीलिए हम ये सारी योजना को लागू किए कि आज हमारा कोई आदिवासी जज नहीं है देश में, गिना चुना है देश। झारखंड में तो एक तो टिमटिमाता है या भी रिटायर कर जाएंगे। कोई वकील नहीं है हम लोग का आदिवासी लोग, लेकिन जेल के अंदर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग भरा पड़ा है। न्याय कहां से मिलेगा? आपका बेटा वकील नहीं बनेगा, आपका बेटा जज नहीं बनेगा, आपका बेटा आईएएस नहीं बनेगा, आपका बेटा बीडीओ नहीं बनेगा, आपका बेटा सीओ नहीं बनेगा, तो न्याय कहां से मिलेगा? हम पिछड़ों को, हम गरीबों को। इसीलिए आप अपना बेटा को आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ बनाओ, और इसकी पूरा का पूरा खर्चा इसके लिए हम अभी तो हम लोग जेपीएससी का एक परीक्षा कराए, 250 बच्चा का हम आज के दिन में लोगों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके अलग अलग जिला में लोग नौकरी करना शुरू कर दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन 250 बच्चों में 33 बच्चा ऐसा था जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बीपीएल का बच्चा था। राशन कार्ड से उसका घर चलता था, उसका बाल बच्चा लोग आज हमारा बीडीओ, सीओ बना है। और ये पहली बार 20 साल में हमने उन गरीब बच्चों को आज बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके यहां पर तैनात किया। हमारे खिलाड़ी बच्चियों के लिए नियम बनाया, नीति बनाया, जो देश का नेतृत्व करेगा, झारखंड का नाम देश में ऊंचा करेगा, उन सब बच्चियों को नौकरी सीधे तौर पर करने का हम लोगों ने नियम बनाया। और कई बच्चियों को नौकरी भी हम दिया। यहां पर कई खेल प्रतियोगिता हुआ, पंचायत अभी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, 80,000 बच्चा लोग उसमें हिस्सा लिया पूरे राज्य में, और 80,000 बच्चों को किट भी हम देने का काम किया। कई ऐसी चीजें हैं। अब आप लोग को जागरूक रहना है, थोड़ा इवेंट आए हुई हुआ, जागरूकता बहुत, राजनीतिक चेतना जगाना पड़ेगा। अभी ये लोग जो विपक्ष है, अब शुरू कर दिया है खेल, समाज के अंदर जहर डालने का। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, दलित को दलित से लड़ाओ। हिंदू मुस्लिम का फार्मूला तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अभी हाल में छत्तीसगढ़ ये बगले में है, वहीं पर अभी आदिवासी आपस में लड़ गया है। ये सब ये चतुर, ये भगवाधारी लोग नुकु उपुल बहावाला नितना षड्यंत्र है वो का। कोई आदिवासी मेनते, कोई हिंदू मेनते, कोई ईसाई मेनते, आबो सला को राजनीति है। और जहां रे होड़ बाको लड़ाई करा, ओंडे राजनीतिक
रोटी उनको अब मांग इसी ने होता था। जहां लोग अमन चैन के साथ रहता है वहां इनका राजनीतिक रोटी नहीं पकता है, और जहां लोग झगड़ा करता है वहां बहुत बढ़िया से इसका राजनीतिक रोटी पकता है। आज इसीलिए अब यह संकल्प लेने का जरूरत है। अब राजनीतिक बोका अब हम लोग को नहीं बनना है। अब राजनीतिक रूप से इन लोग को हम लोग को बोका बनाना पड़ेगा, यह संकल्प हम लोग को लेना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया, बहुत पीढ़ी खत्म हो गया। अब आने वाला पीढ़ी, अभी इन लोगों ने वन अधिकार कानून बदल दिया है। अब जंगल में रहने को लेकर बहुत मुसीबत यहां के आदिवासी मूलवासियों को होगा, बहुत दिक्कत होने वाला है। कहीं पर इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, कहीं रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर, और अभी तो ऐसा कर दिया है कि कहीं पर भी पेड़ कटाई होगा, कहीं कोई कार्य योजना जंगल में होगा तो ग्राम सभा का जो पहले मान्यता था उस ग्राम सभा को भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। उसके लिए भी अभी फिर से लड़ना पड़ेगा। और हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि ये ग्राम सभा को जो भारत सरकार ने हटा दिया है, ये नियम हम झारखंड में लागू नहीं कर सकते हैं। बिना ग्राम सभा का झारखंड का जंगलों में हम कोई गतिविधि नहीं कर सकते। हमारे आदिवासियों का पहचान यहां का जल, जंगल, जमीन। तो इसीलिए आज इनका जो षड्यंत्र है, वहां क्या क्या करता रहता है पता भी नहीं चलता। कौन सा जंगल, कौन सा पहाड़ इको सेंसिटिव के नाम पर नोटिफाई हो जाएगा पता भी नहीं चलता। और पता चला जंगल में 500 गांव हमारा बसा हुआ है सदियों से। अभी तो कई गांव यहां चाईबासा का है जिसको रेवेन्यू विलेज अभी तक घोषित नहीं किया गया है। बड़ा विचित्र हालत। लेकिन एक दिन में 20 साल का इन लोगों का जो कब्र खोदा है वो इतना दिनों में कैसे भर पाएंगे। 2 साल तो हम लोग कोरोना में लटपट रहे और अभी सुखाड़ सर पे आ गया। 250 गांव, ब्लॉक हम लोगों ने सुखाड़ घोषित किया है। और अभी याद आया ठीक कि सुखाड़ हम लोग घोषित किए हैं। आप लोग अपना प्रज्ञा केंद्र में जाकर के जो भी किसान भाई लोग हैं अपना वहां पर नाम दर्ज करवाइए। सरकार ने किसानों को, लगभग 31 लाख किसानों को अग्रिम राहत देने का संकल्प लिया है। अभी उसके तहत 250 करोड़ रुपए के किसानों के खाते में हम लोगों ने डाला है। अभी और किसानों की पहचान हो रही है। जो किसान छूट गए हैं वो लोग अपना प्रज्ञा केंद्र में जाकर नाम चढ़वाए, ताकि सरकार अभी फिर से जो उनको अग्रिम राहत देने का कवायद चल रहा है उसके खाते में पैसा हम भेज सके। कुछ किसानों को हम दे चुके हैं। अभी बहुत बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियों के खाते में पैसा जा चुका है। बुजुर्गों को हर 5 तारीख को, फिक्स तारीख को पेंशन मिलता है। पहले 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना में पैसा आने का बात होता था। पेंशन लोगों को एक तो सबको नहीं मिलता था और समय पे पेंशन भी नहीं मिलता था। आज फिक्स 5 तारीख को पेंशन मिलता है कि नहीं बुजुर्गों को? न्यामदा को सबक, न्यामदा को तब क्यों नहीं हो सकता है? अब अनाज का भी हम लोग दिन तय करेंगे। अब बहुत जल्द सभी चीजों का एकदम जो तारीख फिक्स होगा उस तारीख को उसको गरीब को अनाज मिल जाना चाहिए। नहीं तो जो लोग नहीं देगा उसको चिन्हित करके हम लोग दंडित करने का भी काम करेंगे। और सबको अकाउंटेबिलिटी के साथ। आज ये पिछड़ा राज्य अगर हम लोग इसी एकता मजबूती के साथ, जैसा आप लोगों ने हमारे संघर्ष यात्रा को आशीर्वाद दिया, अगर उसी ताकत के साथ ये खतियान यात्रा को आपका जो आशीर्वाद प्राप्त है, निश्चित रूप से
आने वाले ये तो 20 साल इन लोग बता दिया। हम लोग को 20 साल नहीं, अगर हम लोग 15 साल भी हम लोग ठीक ठाक मजबूती से रह गए तो हम लोग गुजरात के एकदम पीठ पर खड़े हो जाएंगे विकासशील राज्यों में। क्या कमी है जी हमारे पास? लोहा हमारे पास, कोयला हमारे पास, पानी हमारे पास, फिर ये क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? इन लोगों ने बड़े तरीके से पूरे देश के अंदर ऐसा संविधान में लिखा है, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को नौकरी में, नियुक्ति में आरक्षण मिलता है। लेकिन मजेदार बात क्या हो गया कि जो गांव देहात का बच्चा सब है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो 5वां, 6ठा, 7वां क्लास तक पढ़ा, उस सब बच्चा नौकरी में सबसे अधिक देश में क्या कहा जाता था? मिलिट्री में भर्ती होने के लिए जाता था, सीमा सुरक्षा में, सेना में भर्ती होता था। लेकिन सेना में भर्ती का जो हालत हो गया मालूम ही आपको होगा। अभी अग्निवीर आ गया है, वो ऐसा आग लेके आ गया कि पूरा देश में सेना भर्ती को लेकर के बवाल मच गया। पूरा देश में कई ट्रेनों में आग लग गई, कई संस्थाओं में धरना प्रदर्शन चला। अब सेना में मात्र 4 साल के लिए नौकरी आपको मिलेगा और उसके बाद फिर सड़क पे आ जाइए। सेना में बहाली का ये स्थिति हो गया। जो गांव का किसान मजदूर का जो बेटा सेना में जाता था, अब वो रास्ता भी बंद। और उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लिया तो गांव देहात का बच्चा लोग रेलवे में बहुत नौकरी करता था। लेकिन रेलवे तो बिक गया। वही सरकार के व्यापारी साथियों ने स्टेशन खरीद लिया, ट्रेन खरीद लिया। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज के दिन में 50 रुपया और 60 रुपया का है कि नहीं? 5 रुपया का टिकट आज 50 रुपया का टिकट। कैसे चलेगा महंगाई? और कहां कहां महंगाई का मार। 5 रुपया का नमक 50 रुपया किलो हो गया। यह स्थिति, महंगाई आसमान छू गया। दही, नमक, तेल सब में टैक्स लग गया। अब ये लोग सब आपका जेब से पैसा निकाल करके खाली कर दिया। इन लोग को मालूम है लोगों के पास पैसा रहेगा तो उसके साथ लड़ेगा। लोगों को इतना भिखारी बना करके रखो कि ये लोग बूंद बूंद के लिए तरसे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश का प्रजा भिखारी होता है। ये हम नहीं बोलते हैं, चाणक्य जैसा विद्वान व्यक्ति बोला है। जैसे ये लोग महाभारत रामायण लेकर के पूरा रोड में घूम रहा है ना, हर जगह हरे रामा हरे कृष्णा करता रहता है, हर जगह मंदिर 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 बना रहे हैं। वैसे ही एक धरती का एक विद्वान चाणक्य जिसको बोलते हैं, वो लगभग हर बात जो बोला सही निकला। वही बोला था कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश का प्रजा भिखारी हो जाता है। तो यही स्थिति कराने जा रहा है। आज महंगाई आसमान छू गया। आज आलू, प्याज, नमक, तेल, सब, किताब, कॉपी, कलम, जूता, चप्पल, कपड़ा, सब कुछ महंगा हो गया। याद कर लीजिए, थोड़ा सा 4-5 साल पहले गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था, कितना में मिलता था? 1100 रुपया में। जब 400 रुपया मिलता था तो ये लोग कैसे छाती पीट पीट कर बोलता था, हम लोग को इस देश की महिलाओं के, गरीब महिलाओं के आंख का आंसू देखा नहीं जाता है। लकड़ी में खाना बनाती है, कोयला में खाना बनाती है, मुफ्त सिलेंडर बांटना शुरू कर दिया। और आज जो स्थिति है, इन लोग नशा देने का, नशा का इंजेक्शन होता है ना, वैसा ही नशेड़ी ही बनाता है लोगों को। गैस सिलेंडर का आदत दे दिया और सिलेंडर का दाम तो ऐसा आसमान चढ़ने लगा कि अब सिलेंडर के ऊपर आदमी खांचा सब रखने लग गया है।
वहां कपड़ा सुखा देता है। यह हालत हो गया है सिलेंडर का। उस समय आलू प्याज सिलेंडर माथा में ले लेकर के सड़क पर उतरता था महंगाई को लेकर, और महंगाई आसमान आज छू रहा है। तो आज इनको कुछ भी नहीं लगता। कोई बोलता है देश में बहुत पैसे का जरूरत है इसलिए पैसा देना जरूरी है। कभी विदेश का बहाना लगाएगा, दूसरे देश में युद्ध हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गया है। दूसरे देश में तेल का महंगाई दाम बढ़ गया इसलिए महंगाई हो गया। अरे नालायकों, देश के दुनिया के हिसाब से ही तुम्हारा देश चलेगा तो फिर बेकार है अपने देश को चलाना। अपनी अर्थव्यवस्था अगर आप ठीक नहीं कर सकते हैं, आज देश का सब चीज बिक गया। हवाई जहाज बिक गया, सड़क मार्ग बिक गया, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सब मार्ग। अभी तो देखिए ना, हर रोड पे थोड़ी दूर दूर में जाकर के नोट लेने वाला लोग खड़ा हो गया, चेक नाका लगा लगा करके। अब ट्रेन का टिकट आसमान छूने लगा, हवाई जहाज का टिकट आसमान पहले से ही छुआ रहता है। अब गरीब कहां जाएगा? फिर वही साइकिल पर, वही रिक्शा पर। तो बातें बहुत है, ये समझने का जरूरत है आज स्थिति क्यों खराब है। आज देश में हमारे नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। और आज हम जब राज्य में अपने बच्चों को 1932 के आधार पर, खतियान के आधार पर चौथा, थर्ड, फोर्थ ग्रेड में नौकरी देने का कानून बनाए, तो ये हमारे विपक्ष के लोग, कमल छाप वाला लोग, यूपी बिहार से आदमी को ला करके यहां कोर्ट कचहरी करा करके हमारे कानून को रद्द करवा दिया। कानून बना रहे हैं झारखंड में, यहां के 32 के लोगों के, यहां के खतियानी लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है यूपी और बिहार के लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। एक यहां 20 को यूपी बिहार का आदमी मिलकर उस केस को निरस्त कराया, और उसमें एक ठो आदिवासी लड़का, उस दुर्भाग्य से संथाले लड़का है, इधरे कोल्हान का, क्या रमेश हालदा नाम है, उसको आगे करके 19 ठो यूपी बिहार का आदमी लोग कोर्ट में अर्जी दे करके हमारे उस कानून को रद्द कर दिया। अगर वो कानून लागू हो जाता तो एक आदमी भी यूपी बिहार का नौकरी नहीं पाता। 100 का 100% यहां का मूलवासी आदिवासी को नौकरी मिलता। लेकिन चिंता नहीं। अच्छा, ये लोग एक रास्ता मेरा बंद किया है, दूसरा रास्ता भी हम खोज निकालेंगे, और बहुत जल्द ऐसा झाली लगाएंगे जैसा हकू को साफ कुआ से होना रखे झाली बन में ना, ऐसा जाल लगाएंगे कि एक भी बाहर का आदमी नहीं पार कर पाएगा। अब हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे और बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली, पुलिस बहाली अभी निकलेगी, और अभी आप लोग बड़े पैमाने पर नियुक्ति करेंगे। आज धरना प्रदर्शन कहीं आप लोग लाठी डंडा करते हुए नहीं सुनिएगा। आज ये सरकार का कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, और आंख में आंसू भी है। इसलिए यहां जो भी संवर्ग के लोग हैं, हमारी सैया दीदी लोग यहां बैठी है, कुछ आशा उम्मीद के साथ कई दरखास्त भी देती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जब तक है सब लोगों की समस्या का समाधान होगा, लेकिन समय के साथ। जितना चादर है उतने ही अभी पैर पसारना है। इन लोगों ने हमारे चादर को पूरा काट कूट करके चूहों की तरह कुतर डाला, इस राज्य को पूरा बर्बाद कर दिया है। अभी सबको ठीक करना है, एक एक करके। जो पारा टीचर 12 महीना में 11 महीना सड़क पे रहता था, तो क्या पढ़ेगा हमारा बच्चा? और आज वही पारा टीचर 11 महीना स्कूल में रहता है और 1 महीना घर में रहता है।
आज सरकारी कर्मचारी इन लोग का पेंशन काट दिया। पेंशन, नया पेंशन स्कीम में लगा करके बाजार को घी पिलाना शुरू कर दिया। बेचारा पूरा देश में आज सरकारी कर्मचारी त्राहिमाम है। हमारे कर्मचारी भी कब क्या हो जाए इसी चिंता में हमेशा रहता था, काम भी नहीं करता था, मन भी नहीं लगता था कि आप क्या काम करके करेंगे, पैसा तो मिलेगा नहीं बुढ़ापे में। पेंशन का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे का लाठी। आजकल जिस बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, बेटा बेटी भी उसको घर से निकाल देता है। जो आज का वातावरण है, आज की संस्कृति है। लेकिन ये पेंशन उस बुढ़ापे का लाठी है। आज इस देश का पहला ये राज है जहां यहां के कर्मचारियों को हम पुराना पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बना दिया। आज उनके चेहरे पे मुस्कान है, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। हमारा प्रयास है जो भी इस राज्य में हो, इस राज्य का तो संस्कृति ही है, यहां बोलना ही संगीत, चलना ही नृत्य। नोआगे आबो संस्कृति रोड आबोन ओनागे सेरेंग तड़ाम आबोन ओनागे एनेग। आयमा होड़ नोआ कोरोना कोरे, कोरोना में जो कई चीजें बंद हो गया था। कोई रामनवमी जुलूस के लिए बोलता था, कोई अलग अलग त्योहार का जुलूस के लिए बोलता था, कोई अल्पसंख्यक भाई लोग, कोई हिंदू भाई लोग, कोई सरदार सिख भाई लोग। तो हम बोले भाई देखो, और उसमें हमारा आदिवासी भाई लोग भी बोलता था। किसी का कर्मा है, किसी का सरूर है, किसी का अलग अलग त्योहार जगह जगह निकलता है। तो हम बोले देखो रामनवमी सब निकलता है, सब हथियार तलवार लेके भागते हो तुम लोग, और कोरोना में किसी को लग गया और लफड़ा हो जाएगा। लेकिन आदिवासी का जो जुलूस निकलता है तलवार और लाठी डंडा के साथ नहीं निकलता है, वो मांदर और नगाड़ा के साथ निकलता है। यही फर्क है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो इस राज्य को शांत और खुशहाल बनाता है। यही संस्कृति, यही इसका सभ्यता। हम लोग बहुत सीधा पढ़ते हैं, इसीलिए लोग हमको बोका बनाता है। अब वो समय आ गया है, अब बोका नहीं बनना है, बोका बनाने का दिन आ गया है। अब आपकी सरकार आपके द्वार, आपका अधिकार आपके द्वार जा रही है। आपकी सरकार यहां बैठी है। अब पहिल बोन मेहनत है, आबो आ दिसोम, आबो आ राज नहीं तो नो, आबो आ दिसोम कना, आबो आ राज कना और आबो आ सरकार हो कना। इसलिए यहां पर अब सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित, अमन, चैन के साथ रहें, एक सभ्य समाज की परिकल्पना करें। आर मीटंग कथाइन ले पिया, विशेषकर गोगो होड़ को मीटंग परंपरा आबो तलारे अडी बड़ी बोलो एकदम जमा होना आ उना परंपरा दो हांडी पौरा रिया अडी मुश्किल क्या नो हांडी पौरा जो बन दिपीलिदा गोगो होड़ को इन मीटंग गोड़ो है मन के थोड़ा गान नो हांडी टुकु जो गिडी पे और सरकार योजना दिपील पे येल पे अब समाज तिना किटे जो तिना मौजूद सरकार योजना मीधा दिपील अब गोगो हड़ को एहब मा जा अब समाज तेरे बोंगा को बोलो का ना बड़ी बड़ी बोंगा उनको शर्म को ठीक उतारो। आज इसीलिए आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग ये बाजार बाजार जो चल रहा है नोआ बोंदोय पे फूलो झानो योजना पे लगेंगे वो का
जागे कमिश्नर पे और ना कमी पे। आजकल हमारे यहां रिकॉर्ड में है, कागजी रिकॉर्ड बताता है, यहां लगभग 45% जो बच्चा जन्म ले रहा है वो कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है, और 50% से अधिक जो महिलाएं हैं उसको खून का कमी है। कमजोर महिलाएं हैं, और यहां बड़े पैमाने पर महिला बच्चा जन्मते ही मर जाती है। ये अभिशाप है, इस राज्य के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। बच्चा पैदा होना और बच्चा पैदा करते समय महिलाओं का मरना और महिलाओं में खून का कमी होना। क्यों? आज हमारे कई गांव में आज भी 100 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल से भी ऊपर की महिलाएं हैं, बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी जिंदा है, कहीं कहीं अभी भी है। क्यों वो सब इतना मजबूत है, अभी 100 साल तक जिंदा है? अगर खून का कमी होता तो पहले मर जाती, बूढ़ा पहले मर जाता। क्यों उस समय कमजोर क्यों नहीं पैदा होता था? अब सब कुछ होते हुए भी हम लोग का ये अभिशाप कैसे घुस गया? वो इसलिए घुस गया कि हमारा बूढ़ा दादा परदादा लोग, नाना नानी लोगों के समय में के संबोधन में जब जानवर निकलता था तो 10 मिनट तक घरे के अंदर रहना पड़ता था, इतना गाय गोरू सब निकलता था गांव से। और जब शाम को आता था तो कुल्ही में कोई आदमी नजर नहीं आता था, खाली गाय बकरी सुअर सब यही सब एक लाइन से हड़ा के जैसे बाढ़ आता है वैसे आता था। लेकिन अब वो सब पशुधन गाय। बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोलता था, हम लोग के पास हम भी पहले कई बार इस बात को बोल चुके हैं, हम लोग के पास बोरा भर के बैंक में पैसा नहीं है और किसी के पास होगा भी नहीं। यहां का मूलवासी आदिवासी का जो बैंक बैलेंस है वो पशुधन होता है। यही मुर्गी, यही बकरी, यही सुअर, यही गाय, इसी को खरीद बिक्री करके हम लोग बाल बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, इसी को पालते पोसते हैं, इसी को बड़ा करके बेचते हैं। तो जरूरत के समय में बीमारी का इलाज में वही जानवर को बेचकर हम इलाज कराते हैं। इसीलिए हम लोगों का पशुधन इसको कहा गया है। और बड़ा बड़ा व्यापारी के पास ये पशुधन नहीं मिलेगा, उसके पास गाय गोरू बकरी नहीं मिलेगा, उसके पास नोट छापने वाला मशीन मिलेगा, जो आपको हमको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जो छोड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आज गुजरात काहे आगे बढ़ गया? क्योंकि गुजराती लोग चलाता है। बंगाल काहे आगे बढ़ गया? बंगाली लोग चलाता है। उड़ीसा काहे आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उड़िया लोग चलाता है। लेकिन झारखंड काहे नहीं बढ़ता है? क्योंकि झारखंड को झारखंडी लोग कभी चलाया ही नहीं। 20 साल तक तो ये गुजराती लोग चलाया, ये छत्तीसगढ़िया लोग चलाया। और ये लोग बड़ा शैतान है, बड़ा होशियारी से 2-4 को अपना आदिवासी झारखंडी एजेंट बना लेता है, अपने साथ बैठा लेता है। तो हम लोग का आदिवासी भाई लोग को भी फूल के कुप्पा हो जाता है, लगता है कि हम उस बड़े पैसे वाले के साथ बैठ गए हैं तो हम भी पैसा वाला हो गया। लेकिन ये जो सोचता है सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और यही वजह है देश का पहला, राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल जी। कभी 5 साल सरकार नहीं पूरा कर पाया। फिर दूसरा एक मुख्यमंत्री आदिवासी बना था, कौन? अर्जुन मुंडा जी, यहीं के हैं शायद, इधर ही खरसवा के। वो भी कभी 5 साल पूरा नहीं किया। और 5 साल पूरा कौन किया? देखो, सीधा मानसिकता सोचो, बुझा पे नुआ षड्यंत्र को इतना खतरनाक करना। अपने साथ रहने वाला आदमी को 5 साल नहीं पूरा करने देता है,
दूसरे को खाद पूरा करने देगा? और यही वजह है आज इस राज्य में 20 साल में पहली बार इतना मजबूत सरकार बना और एक आदिवासी नौजवान नेतृत्व कर रहा है। और आज ये इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करने के लिए एड़ी चोटी एक करके लगा दिया है। हम बोले दौड़ा लो, आ जाओ, कितना दौड़ना है? हमको तुम परेशान जरूर कर सकते हो लेकिन परास्त नहीं कर सकते हो, हमको खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए सब लोग अब अपना अपना राज्य का लोग चलाया, तो इस राज्य को भी अब झारखंडी ही लोग चलाए। और झारखंडी लोग राज ले सकता है तो उस राज्य में सरकार भी बना सकता है और सरकार चला भी सकता है। और देश के अव्वलों में हमारे इस राज्य के कानून को विदेश में लोग सराहता है कि इतना बढ़िया कैसे आप कानून बना लिए। और विदेश से लोग आकर के हमसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया कि हम भी आपके काम में साथ देंगे। आप इतना बढ़िया गरीबों के लिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। आज ये सब देख के इन लोगों को पेट में दर्द तो होना ही है। इसलिए सभी खतियानी भाइयों से हमारा आग्रह है, खतियानी जोहार यात्रा हमने सभी कार्यक्रमों में सभी पदाधिकारियों को कहा है, अब इस राज्य में कोई भी सम्मान शुरू होगा तो सबसे पहले जोहार करेंगे, उसके बाद आगे का बात करेंगे। यहां प्रणाम, नमस्ते, आदाब सब नहीं, बाकी सब जगह वड़क्कम कोई बोलता है, नमस्कार कोई बोलता है, सत श्री अकाल बोलता है, तो हमको जोहार बोलने में काहे लाज जी? क्यों हमारा पदाधिकारी नहीं बोलेगा जोहार? सब भाषाओं का सम्मान है, लेकिन हम अपनी भाषा संस्कृति का अपमान भी नहीं देखेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए विशेषकर युवा पीढ़ी लोग भी यहां है, आप लोग आगे पढ़ने के लिए, आप लोगों के लिए सरकार ने सारे दरवाजे खोल दिए। थोड़ा सा आप लोग अपने से मेहनत कीजिए। यहां अल्पसंख्यक समुदाय के, हम अल्पसंख्यक समुदाय बोल रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो छात्रावास है, जो यहां हॉस्टल सब बना था, हॉस्टल बनने के बाद जीवन में कभी भी उस पर रंग पचोड़ा नहीं हुआ था। हम कल रात में गए थे एक हॉस्टल में, जाके देखे कितना खूबसूरत हुआ। क्या यहां पर साफ सुथरा रहने का अधिकार यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को नहीं है? क्यों 20 सालों में इनको साफ सुथरा हॉस्टल और कॉलेज, स्कूल नहीं दिया गया? आज वो सारे हॉस्टल साफ सुथरा होकर चकाचक कर रहा है। और स्कूल भी आप अगला साल से आप लोग देखिएगा, आप लोगों को कभी कभी मन करता है कि प्राइवेट स्कूल जो खुला है उस स्कूल में भी हम पढ़ सकते हैं तो कितना अच्छा होता। चिंता मत करो, अब आने वाला साल से प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल सरकार बना करके दे रही है आप लोगों को, और वो भी पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम। और उसमें जो टीचर होगा, उसका जो प्रिंसिपल होगा, उसका वाइस प्रिंसिपल होगा, उन सब टीचरों का भी हम ट्रेनिंग IIM में करा रहे हैं। वो सब अभी बन के तैयार हो रहा है। वो तैयार होगा तो आप सभी, और उसमें जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूल में उस तरह का शिक्षा ग्रहण करेंगे। सरकारी प्राइवेट स्कूल बोलेंगे, अब प्राइवेट स्कूल को भी हम अब कंपटीशन में रखेंगे। तो इसलिए समय कम है, अब हमको जाना भी है, कई कार्यक्रम भी है। तो निया के मेन बड़ा कहते नोडे बोन सौर सटेरकान सराम आबोरन पेड़ा को, हगा मिसी को, बुया को नवा बसोर हो, अब आए हो ना नवा बकरा हो, अडी अडी सराव, शुभकामनाएं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, नई आशा उम्मीद के साथ इस खतियानी जोहार यात्रा को और आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।